बजट सेगमेंट के ऊपर हम लोग भाई रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस डाल रहे हैं और इसी के चलते भाई हमारे पास दो आज ऐसे और स्मार्टफोन हैं जिनका कंपैरिजन करना ना यार ऐसे बनता है, क्योंकि एक तरफ भाई ये है Realme का P4X और एक तरफ है ये Motorola का G57 पावर। दोनों ही बड़े दमदार से स्मार्टफोन है, तो मैंने सोचा इन दोनों को भिड़ा के देखते हैं कि कौन सा भाई 15,000 रुपए के अंदर आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप लोग ऐसे मन बना रहे थे फोन लेने का तो आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा फोन लेना चाहिए। तो तुम्हारा भाई जो है ना ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस बनाता रहता है और ऐसे हम लोग आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रेडी हैं। तो इसलिए भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इन दोनों ही फोन के बॉक्सेस के साथ कि आपको बॉक्सेस में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही फोन के जो बॉक्सेस है खाते पीते घर से आते हैं, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े मोटे मोटे। उसका मतलब ये है कि इन दोनों ही बॉक्सेस के अंदर आपको चार्जर इंक्लूडेड मिलता है, जो कि कुछ ब्रांड जैसे हैं जो विलुप्त कर चुके हैं, पता नहीं क्यों भाई, लेकिन बजट सेगमेंट में जब देती है ना कोई ब्रांड तो अच्छा लगता है देख के। अब जब हमने दोनों ही फोन को खोला तो एक चीज हमारे को रियलाइज हुई कि Realme P4X से आपको ना कवर देखने को मिल जाता है जो कि ट्रांसपेरेंट वाला है। तो आप लोग अगर इनिशियल प्रोटेक्शन चाहते हो आप लोग उसको पहना के अपने फोन की ले पाओगे। मोटो के साथ वैसे वो चीज नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चार्जर देखोगे तो उसमें भी हल्का सा फर्क है। Realme के अंदर आपको 45 वॉट्स का अल्ट्रा चार्जर देखने को मिलता है और यहाँ पे Motorola देता है आपको 33 वॉट्स का टर्बो पावर चार्जर। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज और याद रखना कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको प्राइसिंग में भी फर्क देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर आप Realme P4X की बात करो तो इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट आता है 15,999 का। वहीं पे Moto G57 पावर का 8GB 128GB वाला वेरिएंट जो है ना वो आता है 14,999 का। तो यहाँ पे आपको रैम भी एक्स्ट्रा मिल रही है इस वाले फोन के अंदर, साथ ही में प्राइस भी कम है इस फोन का। बॉक्स की सारी बात करने के बाद अब चलते हैं भाई फोन्स के पहले लुक की तरफ। तो ये रहा भाई Realme P4X हमारा, बहुत ही ज्यादा शानदार कलर है ये, थोड़ा डिफरेंट सा शाइनी शाइनी लग रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, लेकिन Motorola आता है अपने स्टैंडर्ड एक बहुत ही अलग डिजाइन के साथ जो कि इनका भाई लेदर वाला है, वीगन लेदर बेसिकली, और ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये पैंटॉन रेगाटा कलर है, दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। पीछे वीगन लेदर तो आपको मिल रहा है, मोटो का इंडेंट है, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है, फ्लैश है। अभी हमने रिसेंटली मोटो S70 चेकआउट करा था, इसके कैमरास बहुत तगड़े थे, तो मेरे को इस वाले फोन के कैमरास टेस्ट करने के अंदर ना बहुत ज्यादा मजा आया। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बाद में आप लोग बिल्ड क्वालिटी देखते हो काफी ज्यादा सही है, स्टर्डी है। ये वाला फोन ना ज्यादा मुझे हाथ उठाने के बाद अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू Realme P4X। ये कहीं ना कहीं वो चीप वाली फील दे रहा है, इसको हाथ उठाने के बाद ऐसा मजा सा नहीं आ रहा, बट G57 पावर कहीं ना कहीं अच्छा लगता है वो इस रेट के अंदर। बाकी दोनों ही फोन के अंदर आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है। और अगर वेट की बात करें तो P4X हमारा 208 ग्राम का है और हमारा ये Motorola अराउंड 210 ग्राम का है, तो हल्का सा भारी है, लेकिन वो आपको फील ऐसा होगा नहीं। ये दोनों फोन ना बहुत जगह पे ना कुछ ज्यादा ही सिमिलर है, जैसे कि दोनों के अंदर आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H रेटिंग मिल जाती है, मतलब गिराओ विराओ तोड़ो फोड़ो कुछ ज्यादा होगा नहीं। ज्यादा तोड़ मत देना, फिर दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, आपके फोन स्टर्डी हैं। और यही नहीं, इन्होंने इवन IP रेटिंग भी सिमिलर कर दी, दोनों के अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिल जाती है। बट Motorola के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है जो आपको देखने को मिलती है, वो है ये भाई हेडफोन जैक, जो विलुप्त हो चुका है, दिखता ही नहीं अब स्मार्टफोन में, बट Motorola ने ये लगा के दिया है। बाय द वे एक और चीज आपको मिलती है Motorola के अंदर, वो है Dolby Atmos का सपोर्ट। ये ना मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये Dolby Atmos कितना ज्यादा हेल्प करता है। अब देखो, डिजाइन एक तरफ होता है, हमारे को चलना है दोनों ही फोन्स के अब डिस्प्ले की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है इन दोनों फोन को लेने से पहले। तो अगर बात करें Realme P4X की तो इसमें 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले है। ये एक नॉर्मल 144 हर्ट्ज का पैनल है और हमारी यूजेज के अंदर भाई ये फोन जो था 120 हर्ट्ज पे चिपका रहा है, 144 हर्ट्ज पे गया ही नहीं, जबकि क्लेम करती है कंपनी कि चला जाएगा, बट पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ सर्टेन गेम्स में जाएगा मुझे जो लगता है, जैसे अदर ब्रांड्स करते हैं। बाय द वे वहीं पे अगर Motorola की तरफ चले तो इसके अंदर आपको 6.72 इंचेस का फुल HD प्लस एक बहुत ही प्यारा LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अगेन 120 हर्ट्ज का ही है। ये भी पैनल लगभग ना देखो क्वालिटी वाइज सिमिलर सही है दोनों के अंदर, मेरे को जो फील हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जहां पर आपको फर्क दिखता है, वो है प्रोटेक्शन। तो जैसे कि इस वाले फोन के अंदर Motorola के साथ आपको मिलती है Corning Gorilla 7i की, वहीं पे इस Realme P4X के अंदर डाला गया है आर्मर ग्लास की प्रोटेक्शन। तो ये एक फर्क है, इसमें लेटेस्ट ग्लास है जिस वजह से आपकी थोड़ी सी रेजिस्टेंस रहेगी। और अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो HBM हमारे को Motorola के अंदर अराउंड 1050 निट्स का मिलता है और वहीं पे Realme के अंदर 1000 निट्स का है, 50 निट्स ज्यादा है। एंड जब हमने साइड बाय साइड दोनों फोन के अंदर कंटेंट वॉचिंग करा तो Motorola के कलर्स थोड़े से यहाँ पे ज्यादा बेटर निकल कर आ रहे थे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पंचीनेस है ना वो ज्यादा है इसके कलर्स के अंदर, और ये Motorola के अंदर मैंने दूसरे फोन के अंदर भी देखा है, पहले भी ऐसा रहा है कि क्वालिटी जो रहती है डिस्प्ले की वो अच्छी ही होती है, चाहे वो भले एक नॉर्मल LCD पैनल क्यों ना हो। दोनों के अंदर आपको वाइड L1 का सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग Netflix के अंदर फुल HD वाला कंटेंट प्ले कर सकते हो इजीली दोनों ही फोन्स के अंदर। बाय द वे अगर बात करें सिक्योरिटी की, दोनों के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, पावर बटन के अंदर आप लोग इजीली खोल सकते हो। दोनों के अंदर सेम जगह पे ही है, तो मतलब मैं वही बोल रहा था ना कितने ज्यादा सिमिलर है वाले स्मार्टफोन पे एक ही जगह पे, लेकिन स्टिल कुछ जगह ऐसी है जहां पर भाई एक दूसरे को बहुत पीछे कर देते हैं। जैसे कि अब स्टीरियो स्पीकर, हाँ भाई एक तरफ हमारे को मिलता है बहुत ही प्यारा स्टीरियो स्पीकर सेटअप जो कि Dolby Atmos से पावर्ड है, जिसके अंदर कि आपको हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है इस Motorola के अंदर। एक बार आप इसकी आवाज सुनना, रुको एक बार पहले Realme की स्पेक सुन लो। इसके अंदर सिर्फ स्टीरियो स्पीकर है, कोई भी Dolby Atmos की पार्टनरशिप नहीं है, हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट नहीं है। तो हमने दोनों के अंदर भाई जब साइड बाय साइड एक बार गाना प्ले करा है, थोड़ी बहुत चीजें देखी, तो आप खुद देखो रिजल्ट आपके सामने है।
तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे मोटोरोला के जो स्पीकर है ज्यादा रिच और ज्यादा अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इवन तो Realme P4X के अंदर भी स्टीरियो स्पीकर आता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे हमारा मोटोरोला बहुत आगे निकल गया इस मामले में। डिजाइन और डिस्प्ले एक तरफ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 15,000 रुपए के अंदर, वो है भाई परफॉर्मेंस। फोन किस तरीके की परफॉर्मेंस हमारे को निकाल के देंगे। तो देखो मोटोरोला के अंदर एक बहुत ही प्यारा Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 4nm बेस्ड चिपसेट है। एक हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, पहले भी हमने कई फोन्स में देखा है वाला चिपसेट। वहीं पे अगर बात करें इस वाले फोन के अंदर Realme में डाला गया है Dimensity 7400 Ultra, ये भी काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है। बट एक चीज अच्छी है मोटोरोला के साथ कि आपको इसमें 8GB की LPDDR4X रैम मिलती है, वहीं पे Realme के अंदर आपको 6GB की LPDDR4X रैम मिलती है। और वहीं पे दोनों के अंदर आपको UFS स्टोरेज का भी हल्का सा फर्क मिल जाता है, जैसे कि मोटोरोला के अंदर 2.2 डाली गई है, वहीं पे Realme के अंदर 3.1 डाली गई है। अब आप लोग यहाँ पे एंट्री स्कोर देखते हो तो आपको फर्क देखने को मिल जाता है कि Realme की परफॉर्मेंस हल्का सा यहाँ पे पुश हो रही है ज्यादा एज कंपेयर टू मोटोरोला। अब ऐसा नहीं है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है तो भाई ये तगड़ी गेमिंग करवा देगा। तो हमने क्या करा, हमने दोनों फोन के अंदर BGMI चेक करी, तो इस वाला फोन इवन दो 90 FPS हमारे को अनलॉक दे रहा है, लेकिन भाई ये स्टक्ड है 60 FPS के ऊपर, जबकि मोटोरोला हमारे को कंसिस्टेंट 60 FPS दे रहा है अच्छे से। एंड इवन एवरेज फ्रेम्स ही मोटोरोला के ज्यादा है, जबकि हमारे को Realme में 90 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। तो पता नहीं ये भाई क्या है, इन्होंने अंदर से झोल कर रखा है, किसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस के अंदर डाउनग्रेड है। अब देखो नॉर्मल अगर आप लोग फोन को चला रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेटर मोटोरोला लगेगा, क्योंकि उसका जो UI है वो ज्यादा फ्लूइड है, हेलो UI आपको देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल यूज करने में भी ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ ऐसे ब्लोटवेयर से नहीं आते, क्लटर्ड नहीं है, क्लीन है, स्टॉक टू एंड्रॉइड वाली फील दे देता है। जबकि Realme का UI के अंदर आपको थोड़ी बहुत एड्स भी मिल जाती है, आप देखोगे यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर भी भर भर के एड्स आती हैं। एंड फोन को ओपन करने के बाद आपको एक दो ब्लोटवेयर वाली एप्लीकेशन मिल जाती है। तो Realme का UI अपनी जगह है और वही मोटोरोला का UI अपनी जगह है। आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ आपको किसका ज्यादा बेटर लगता है। अच्छा यहाँ पे ना एंड्रॉइड के अपडेट्स के अंदर थोड़ा सा फर्क है, जैसे कि अगर आप मोटोरोला का देखते हो तो ये एंड्रॉइड 16 के ऊपर आ रहा है और इसके अंदर एक ही आपको मेजर अपडेट मिलेगा जो कि होगा एंड्रॉइड 17 का, और उसके बाद आपको 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। जबकि Realme जो है एंड्रॉइड 15 के ऊपर आ रहा है, तो इसके साथ इन्होंने बोला है 2 साल के अपडेट्स मिलेंगे। तो एंड्रॉइड 16 और 17 लगभग ये भी उतना ही पहुंचेगा जितना हमारा मोटोरोला पहुंचेगा। बस वही वाली स्कीम हो गई, नेम स्कीम की एक जनरेशन कम एंड्रॉइड कर दो ताकि भाई लोगों को लगे हो ज्यादा लंबे समय का अपडेट दे रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं। और ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई बाद में ये एंड्रॉइड 16 के ऊपर आ रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और ये एंड्रॉइड 15 पे आ रहा है, इसको सिर्फ 17 तक के अपडेट्स मिलेंगे, इसको भी 17 के अपडेट्स मिलेंगे। तो लगभग सिमिलर ही है इस मामले में। अब इतनी सारी हमने परफॉर्मेंस की भी बातें कर ली, आपको समझ आ गया कौन सा फोन क्लियर विनर है यहाँ पे। लेकिन मुझे पता है आप लोग जानना चाहते हो कैमरास के बारे में, क्योंकि देखो 15,000 का सेगमेंट जो है ना हमेशा कैमरास को लेकर थोड़ा सा पीछे रहता है। तो इन दोनों ही फोन की अगर बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे मोटोरोला के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का लिटिया 600 सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलता है, और साथ ही इसमें आपको 2-in-1 लाइट सेंसर मिलता है जो कि एम्बिएंट लाइट और फ्लिकर डिटेक्ट करता है। और अगर देखोगे Realme की तरफ तो इसके अंदर आपको 2 ही कैमरास का सेटअप है, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन है और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर है। अब इसके अंदर और इसके अंदर अल्ट्रावाइड का बहुत बड़ा फर्क है। मेरे हिसाब से अल्ट्रावाइड होना चाहिए इस रेट के अंदर, ताकि आप लोग भाई शॉट्स खींचना चाहो अलग पर्सपेक्टिव से तो खींच पाओगे, क्योंकि आपको मोटोरोला यहाँ पे एडवांटेज देता है। तो अब चलते थोड़ा सा बाहर, एक बार दोनों फोन की टेस्टिंग करते हैं इन डेप्थ कैमरा की, और आपको मैं बताता हूँ कि कैमरा किसके यहाँ पे बेटर है। देखो जो कि मैं अभी बता रहा था ना, आपको अल्ट्रावाइड होने का बहुत से फायदे हैं। जैसे कि अगेन अब मैं बिल्डिंग की फोटो क्लिक करता हूँ, मैं इसको अल्ट्रावाइड में इजीली क्लिक कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। तो यही सेम चीज है मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि मोटोरोला के अंदर इस चीज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा देखो जहां तक रही बात वीडियो सेक्शन की, तो यहाँ पे हल्का सा फर्क देखने को मिलता है। मोटोरोला के अंदर हमारे को 2K 30 FPS तक का वीडियो का सपोर्ट मिलता है, चाहे आप लोग फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करो या फिर आप लोग बैक कैमरा से रिकॉर्ड करो। वहीं पे हमारे Realme के अंदर हमारे को 4K 30 FPS तक का सपोर्ट मिलता है। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे वीडियो के अंदर काफी बड़ा फर्क है। तो जैसे कि वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग 1x के ऊपर और 2x के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों फोन के अंदर ईजी है, दोनों के अंदर स्विचिंग है, आप देख सकते हो कुछ इतना टाइम लेती है। वहीं पे हमारा जो मोटोरोला है वो अल्ट्रा वाइड के अंदर भी शिफ्ट कर सकता है वीडियो रिकॉर्ड करते करते, जबकि Realme के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। इस टाइम पर दोनों फोन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मोटोरोला के अंदर 2K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वहीं पे हमारे Realme के अंदर 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। अगर हम लोग भाई बिल्कुल ऑपोजिट चले जाए लाइट के, जिसके हमारे पीछे सूर्य भगवान है, तो आप लोग देखते हो किस तरीके से एक्सपोजर मेंटेन करते हैं दोनों स्मार्टफोन। वहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाए तो अब इस तरीके से आप देखते हो बिल्कुल डायरेक्ट हमारे डायरेक्ट मुंह पे आ रही है। इससे ना काफी सारी चीजें पता चल जाती है कि भाई एक्चुअली फोन किस तरीके बिहेव करते हैं। और हम थोड़ा सा भाग के देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा भाई किसकी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा बेटर है। अच्छा फ्रंट के अंदर ना इस टाइम पर मोटोरोला आपको 2K 30 FPS तक का रिकॉर्डिंग सपोर्ट देता है वीडियो के अंदर, और वहीं पे हमारा Realme से 1080p 30 FPS का सपोर्ट देता है। तो आप लोग क्वालिटी पता चल जाएगी। इस टाइम पर सूर्य भगवान बिल्कुल हमारे पीछे हैं और ये बिल्कुल हम लोग सामने की तरफ में अब कुछ इस तरीके क्वालिटी आ रही है। रेड अगर आप टोन देखोगे फेस में थोड़ी सी मोटोरोला के अंदर ज्यादा है, और वहीं पे जो थोड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू वो मोटोरोला हल्का सा कम है एज कम्पेयर टू Realme। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस टाइम पर भाई सनलाइट के अंदर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से एक्सपोजर मेंटेन कर रहे हैं दोनों ही स्मार्टफोन। हम लोगों ने इसमें ना डिफरेंट फोटोज क्लिक करी, तो यही पता चला जो मोटोरोला है ना यार वो थोड़ी ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज यहाँ पे निकाल के दे रहा है। चाहे आप लोग कहीं पर भी देख लो, जो Realme की फोटो तो थोड़ी सी ज्यादा वाइटिश है, और साथ ही में अगर पोर्ट्रेट शॉट देखोगे तो वो मोटोरोला के यहाँ पे बेटर निकल आ रहे हैं। सेपरेशन देख लो, चाहे आप लोग पीछे का बैकग्राउंड ब्लर देख लो, वो मोटोरोला का ही बेटर है। अब देखो कैमरास के मामले में ना थोड़े बहुत दोनों ही फोन के अंदर AI फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि
कि मोटोरोला के अंदर आपको AI ऑटो स्माइल कैप्चर मिल जाता है, AI मैजिक एडिटर हो गया, AI मैजिक इरेजर हो गया, फोटो एंड ब्लर हो गया, मूव ऑब्जेक्ट हो गया। और रियलमी के अंदर भी थोड़े बहुत AI फीचर है, जैसे कि AI फोटो एडिटर हो गया, मोशन ब्लर, ग्लेयर रिमूवर, स्कैनर, रिकॉर्डर। तो काइंड ऑफ अलग अलग से फीचर है, बट कुछ कुछ जगहों पे सिमिलर से भी काम करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे AI के फीचर्स और मोटोरोला के अंदर ना थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे कि मोटो का आपको मोटो सिक्योर मिल जाता है, मोटो फैमिली मिल जाता है, फैमिली स्पेसिस जो है बेसिकली स्मार्ट कनेक्ट 2.0 मिल जाता है। तो चाहो तो आप लोग उसको भी यूज करके अपनी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, वो डिपेंड करता है। बाय द वे रियलमी के अंदर भी थोड़े बहुत AI फीचर जो मैंने आपको कैमरा वाले पार्ट में बता ही दिए थे। रियलमी के अंदर कोई भी ऐसा इकोसिस्टम बनाने का ऑप्शन नहीं है, जो कि मोटोरोला हमारे को थोड़ा सा प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। लास्टली यार दोनों ही फोन की अगर बैटरी की बात करें तो 7000 mAh का सेल मिलता है। मैं ना बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बैटरी हमारे को फोन मिलने लगी है, जो कि 15,000 रुपए के हैं। ये चीज सिर्फ ऐसे फ्लैगशिप फोन या फिर प्रीमियम फोन के अंदर नहीं आ रही है, बजट के अंदर भी दे रहा है ब्रांड, जो कि अच्छी बात है। और सिलिकॉन कार्बाइड वाला टेक है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 7000 mAh की बैटरी है, तो लंबे समय तक चल जाएगा। 10 घंटे का एसओटी आप लोग मान के चलो मिल जाएगा। बाय द वे मैंने आपको चार्जर के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कि फर्क है हल्का सा, जो आपको पता चल ही चुका होगा। तो देखो यार, मेरा जो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव है दोनों फोन का, कैमरा वाइज अगर आप देखोगे, डिस्प्ले वाइज अगर देखोगे, स्पीकर वाइज देखोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटोरोला थोड़ी सी बाजी मार रहा है और उसका सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा क्लीन मुझे पर्सनली लगा। बाकी आप लोग अपने विचार जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको कौन सा फोन इन दोनों से बेटर लगा। और अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।